स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड एक्स फैकल्टी ऑफ फिटजी मुंबई। हम लोग लॉकडाउन के कारण जो क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस बच्चों का जो बाधित हो रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और खासकर उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में जाने वाले हैं। कहने का मतलब एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट आना बाकी है, या कुछ पेपर का अभी एग्जाम बाकी भी है। जो क्लास 10th का एग्जाम हुआ था सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड्स में भी, बट उन बच्चों को क्या लग रहा है कि अरे हम लोग तो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं और सेशन भी अगर कोविड-19 नहीं होता तो कब का स्टार्ट हो जाता। कोविड-19 के कारण जो बच्चे, बहुत से बिहार में ग्रामीण बच्चे हैं जो पटना में आके पढ़ते हैं और अच्छा एक शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि उनको वहां पे पढ़ाई का कोई ऐसा सुविधा नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में घर से बाहर तो निकलना सुरक्षित भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी रखना है। तो ये सब सारा देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। क्लास 12th के बच्चों के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनको वीडियो लेक्चर मिल रहा है। रह गया बात क्लास 11th के बच्चों के लिए, जो अभी 10वां से 11th में, 10 से 11th में जाएंगे। उनके लिए बहुत सा फोन कॉल भी आ रहा है हमारे यहाँ कि सर कब से 11th का स्टार्ट करेंगे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है। आपको डेट बता देते हैं कि जिस डेट से आपको 11th का क्लास मिलना शुरू हो जाएगा वो है 16 तारीख को, 16th ऑफ मई। आपको जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा यूट्यूब चैनल पे परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में जाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद आपको बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा कि ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो लेक्चर का आपको मिलते रहे, ठीक है। और आपको एक ऐप भी, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, पीएमसी परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक ऐप भी, मोबाइल ऐप दिया जाएगा जिसमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और साथ साथ ही लाइव क्लासेस की व्यवस्था वहां पे होगी। जो हम लोग से जुड़ जाएंगे उन बच्चों के लिए ये है। और जो बाकी तो यूट्यूब पे आप देख ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए ये सब सारा चीज करने की जरूरत है कि बच्चों का टाइम बर्बाद हो रहा है। घर पे बैठ के क्या करेंगे, घर से तो निकलना है नहीं, तो घर पे बैठ के क्या करेंगे। तो इसलिए 16 मई से 16th ऑफ मई आपको 11th का भी क्लास, ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा। तो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पे जाइए और उसको सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए। आपके जो फ्रेंड होगा उनको भी शेयर कीजिए इस चीज को कि अच्छा ये पीएमसी राकेश सर का क्लास 16th मई से आने वाला है। देखो बच्चों, क्या है कि 11th के क्लास के लिए, जैसे 10th अभी की है और 11th में कैसे पढ़ाई होता है, बहुत बार बच्चों को तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बुक से पढ़ना है, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, क्या इसमें ध्यान रखना होता है। तो ये सब बहुत जरूरी होता है। सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे ट्रिक्स एंड टेक्निक अप्लाई किया जाएगा, तो ये सब सारा व्यवस्था आपको हमारे क्लासरूम में मिलेगा। क्लासरूम मतलब अभी जो ऑनलाइन क्लासेस होगा, और लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक ऑनलाइन क्लास का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए उसको। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, ठीक है, तो आप आके यहाँ क्लासरूम में पढ़ सकते हैं। क्लासरूम, हम लोग का क्लासरूम जैसा बच्चा रहेगा वैसे व्यवस्था है, सारा चीज है। हॉस्टल की फैसिलिटीज है और ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटीज है, एसी क्लासरूम है, जो चाहिए सब सारा चीज है। ये सब कहने सुनने की बात नहीं है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो पटना आएंगे बोरिंग रोड में और परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में नामांकन करेंगे, जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। देखो बहुत सा बच्चा हतोत्साहित भी हो रहा है
कि पढ़ाई मेरा हैम्पर हो रहा है। तो हतोत्साहित होने का जरूरत नहीं है। ये तो लॉकडाउन जो है पूरा विश्व में है, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जो है पूरा विश्व में एक तरह से ये प्रभावित हुआ है ना। ये तो इतिहास में ये प्रथम बार ऐसा हुआ है जहां इतना दिन तक घर से निकलना भी नहीं है। तो और ऐसा बीमारी है, देख ही रहे हैं कि कैसे अभी तक बढ़ते ही जा रहा है, कमने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। तो और मे भी हमको लगता है कि एक आध मंथ तक और अभी एजुकेशन सिस्टम तो क्लोज ही रहेगा, सरकार का जैसा रवैया है और देख रहे हैं उसके हिसाब से। तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा, बेसिक से। क्योंकि देखिए यहाँ पे रहते थे तो एक बैच बना दिया जाता था कि किस बच्चा का कैसा क्या है, एक टेस्ट लेके उसके हिसाब से हम लोग उस पर मेहनत करते थे। अब ऑनलाइन में कौन कौन जुड़ रहा है, किस टाइप का बच्चा है, क्या समझ में आ रहा है, कितना 10th में वो ढंग से पढ़ा है नहीं पढ़ा है। बहुत बच्चों को तो x² = 4 तो x का वैल्यू लिखने में दिक्कत करता है, √4 का वैल्यू क्या होगा, √4 का। तो ये सब कंसेप्ट यहाँ एकदम बेसिक से सिखाया जाता है। आप क्लासरूम को एंजॉय करेंगे, बशर्ते आप ध्यान देके वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी आपका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब कि रेगुलर सिंसियर होके, अगर आप अच्छे एक विद्यार्थी हैं तो सिंसियर होके अगर वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो 110% अच्छा रिजल्ट आएगा। और वो मैं क्या, कोई भी इंसान अगर मेहनत करता है पढ़ाई में, अगर वो अच्छा करता है, ध्यान देता है, मजबूती के साथ पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है, जो नोट्स दिया जाता है, जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, टीचर से पूछते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और विद्यार्थी जीवन भी क्या है, विद्यार्थी जीवन ही संघर्ष का जीवन है। अगर अभी हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जो चीज संघर्ष से हासिल होता है उसका मजा ही कुछ और होता है। वो आपको लगेगा कि अरे ये चीज तो हमसे मिलने वाला नहीं था, आईआईटी हम नहीं कभी सोचे भी नहीं थे, मेरे दूर दूर खानदान में आईआईटीएन कोई नहीं था, आज हम आईआईटी कंप्लीट कर गए। तो आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा, आनंद होगा, और पूरा फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। और ये सब लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। और कहा जाता है ना कि अगर आप किसी चीज को पूरे शिद्दत के साथ अगर उसको कंप्लीट करते हैं, चाहते हैं, तो पूरा कायनात आपको उस चीज से मिलाने में जुट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे आस्था से अगर किसी काम को करते हैं तो वो जरूर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, पढ़ाई क्या है, बहुत मुश्किल चीज तो है नहीं कि उसके लिए एकदम बहुत हतोत्साहित होना है या जो भी हो। तो आपको क्लासरूम प्रोग्राम जैसा ही एकदम अनुभूति प्राप्त होगा। हाँ, बशर्ते आप थोड़ा शेयर करेंगे अपने बातों को कि हाँ सर, अगर कोई लेक्चर डिलीवर्ड होता है, अगर कुछ चीजें पूछना है तो जरूर आप शेयर कीजिएगा, तभी हो पाएगा। मन से पढ़िएगा तो हम लोग भी मदद करने के लिए यहाँ हैं, अवेलेबल हैं। टीचर का काम क्या है, टीचर का काम एक अच्छा शिक्षा देना होता है, अच्छा पढ़ाई देना होता है। तो बीइंग अ प्रोफेसर आपको एक अच्छा शिक्षा देने का कोशिश करेंगे। और हमारे क्लासरूम में जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं या जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, जो आईआईटी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनसे आप पूछिए कि राकेश सर का जो टेक्निक बताने का है वो कैसा है। वो मैं नहीं बोलूंगा, वो खुद बोलेंगे कि सर का जो टेक्निक बताना है वो कमाल का टेक्निक है। मतलब स्टूडेंट खुद बोलता है कि सर हम अपना नाम भूल सकते हैं, मगर आपका बताया हुआ ट्रिक्स कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, फॉर्मूला तो कभी नहीं भूलेंगे। आप ऐसा ट्रिक्स करके बनाते हैं, बहुत सा ट्रिक है, सादी ट्रिक बताते हैं डिफ्रेंसिएशन के लिए, दल बदलू ट्रिक बताते हैं बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक में, जो आप 10th के बाद उसका बहुत जरूरी है समझना, वो सब चीजें है। तो ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ आपका पढ़ाई होगा। और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ सारा व्यवस्था है, ठीक है, A to Z व्यवस्था है, सब कोर्सेज की तैयारी होगी। और क्या कहते हैं,
हॉस्टल फैसिलिटीज है। अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल है तो खुद मेरा हॉस्टल है, उसमें रह सकते हैं। जहाँ क्लासेस चलता है उसी में गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो सारी व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई बात आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो पीछे आपको शायद दिख रहा होगा नंबर, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना बात रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से घर पे रहेंगे, सावधानी पूर्वक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और लॉकडाउन का पालन कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सोशल जान है तो जहान है बाबू। ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज यही है। और घर में रहिए, प्यार से रहिए। जब लॉकडाउन ओपन होगा तो आइएगा, यहाँ पे पटना आएंगे और पढ़ेंगे अच्छा से। कोटा इस बार मत जाना बाबू, मेरा यही एक संदेश है। ठीक है। कोटा देख रहे हो, अभी बहुत से बच्चे कोटा में गए। मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ कि कोटा जाके का कोठा पे बैठना है, वहां जाके के प्रतिशत रिजल्ट होता है। जो बच्चा वहां सक्सेस होता है वो कहीं भी पढ़ेगा तो सक्सेस होगा ही होगा। उसको कोटा फोटा से थोड़े ना होता है। बिहार का एक तो आर्थिक स्थिति इसलिए भी दयनीय है कि आधा से अधिक जो पैसा है वो अदर राज्यों में चला जा रहा है। तो अदर राज्यों में चला जा रहा है तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो यहाँ रेवेन्यू है वो मिल नहीं पा रहा है गवर्नमेंट को। तो काम कहाँ से होगा? आप लोग कोटा चल जाइएगा तो बिहार सरकार को फायदा कहाँ से आएगा? टैक्स अगर यहाँ पड़िएगा तो टैक्स यही ना दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब, ऐसे भी कोविड-19 है, कोटा जाना सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। भूल के भी अगर कोई बच्चा 10वां का एग्जाम दिया है और वो ये सोच रहा है कि हम कोटा जाके पढ़ेंगे और अच्छा आईआईटी निकाल लेंगे, तब तो समझो कि गए काम से। कोटा जाके कोई आईआईटी निकालता नहीं है, आत्महत्या कर लेता है। घर से इतना प्रेशर रहता है कि हम तुमको 4 लाख 5 लाख खर्चा करके कोटा भेजे हैं, अब आईआईटी नहीं निकल रहा। अरे आईआईटी निकालने के लिए कोटा जा कि अगर निकलता तो सब तो कोटे चल जाता, कोई तो पटना आता ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। अब बताओ, हम भी तो कोटा में पढ़ाए हैं, अब ये मेरा जन्मभूमि है, तो यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है ना जी। सब कोटे में शिक्षा देगा तो बिहार में कौन? बिहार की स्थिति तो आप जानते ही कि स्कूल कॉलेज में कैसा है। ये थैंक्स टू अस, हम लोग को बोलिए थैंक्स, धन्यवाद कीजिए कोचिंग वालों को जो आपको इतना अच्छा अच्छा व्यवस्था मिल रहा है। आईआईटीएन आपसे जुड़ रहे हैं, रीजनेंस कोटा के फैकल्टी, खुद हम आईआईटीएन हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं। तो आपको और क्या चाहिए? कोटा में क्या सिखाएगा? मेरे पास तो कोटा से रिटायर्ड बच्चे आते हैं, आप पूछ लीजिएगा, आपको न हुआ तो नंबर आपको दे देंगे, आप उससे पूछिएगा, डायरेक्ट बात कीजिएगा। जो कोटा में पढ़े थे और अच्छा कुछ नहीं कर पाए तो उनको पता चला कि पटना में सर रीजनेंस कोटा में पढ़ाए हुए हैं, वो पटना में पढ़ा रहे हैं, तो मेरे यहाँ है। मैंने सिर्फ 12th कर चुके थे, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया कि इसको किस टाइप से बना सकते हो। उसने जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जो हर बुक में एनसीईआरटी तक में दिए हुए हैं उसको फॉलो किया, वैसे बताया। बोले कि इसी के लिए तो कोटा जाता है? इसके लिए कोटा? तो मैंने उसको ट्रिक बताया कि देखो ये कोटा और आईआईटी करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। उसको ट्रिक्स ऐसा बताया कि वो कहा कि सर ये तो आज तक हम लोग को ऐसे बताया ही नहीं है। तो इट मीन्स दैट आपको जो वहां पढ़ाई मिलेगा उससे 10 to 20% ज्यादा यहाँ अच्छा पढ़ाई मिलेगा। और व्यवस्था भी आज के डेट में पटना हब हो गया है एजुकेशन का, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वी आर वेटिंग फॉर यू ऑल्सो, हम लोग खुद इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट का या स्टूडेंट आए। देखो एक क्या होता है कि आमने सामने क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ने का इंटरेक्शन का कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट ही अलग है। ऑफलाइन में ऑनलाइन में व्यवस्था वैसे नहीं रहता है। बहुत सा भी नेट का प्रॉब्लम है, बहुत सा बच्चों या गार्जियन जो गरीब हैं उनको
रिचार्ज नहीं करने आता है, शॉप वगैरह सब बंद था। अब तो पता नहीं खुला होगा, कहीं कहीं खुला होगा, लेकिन ये सब के कारण बहुत ये है, स्पीड अभी कितना कम है। तो ये सब बहुत थोड़ा सा दिक्कत का तो सामना करना पड़ ही रहा है, लेकिन क्या करेंगे। अभी इसी सब चीज में आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आप जुड़े हुए रहिएगा। लेकिन फिर से हम रिपीट करते हैं, डोंट गो टू कोटा। हाँ, कोटा में वो व्यवस्था नहीं है। हम खुद देखे हैं, एक एक बैच में हजार हजार स्टूडेंट, 200 250 300 स्टूडेंट को भर के रखता है। क्या पढ़ेगा, क्या पूछेगा? वो तो ठगने के लिए क्या करते हैं वो लोग, एक टेक्निकल वर्ड रख देता है, डाउट क्लासेस, सो एंड सो। अरे हमको आज अगर पेट में दर्द है तो आज का आज ना इलाज करवाएंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब इंतजार करेंगे कि डाउट क्लास है, आज डाउट आया तो आज का आज हम टीचर से संपर्क करेंगे, थोड़े ना 10 दिन बाद हम संपर्क करेंगे कि अच्छा उस दिन डाउट क्लास। और डाउट क्लास रहता है तो इतना ना स्टूडेंट का भीड़ होता है कि कुछ स्टूडेंट तो इस चक्कर में भी नहीं जाते हैं कि अब जाएंगे तो 2 घंटा हमको इंतजार करना पड़ेगा एक क्वेश्चन पूछने के लिए या जो भी हो। तो ये सब मन का मैल है। अगर बाबू देखो, भगवान भगवान कहने से, अल्लाह अल्लाह कहने से अगर गॉड मिल जाते तो सब लोग कर लेता। पंडित नहीं है, पुजारी जो है, मौला है, जो ये मुल्ला जो है, मंदिर का पुजारी हो गया, या जो भी जो अपने धर्म के हैं, तो वो क्या दिन रात तो भगवान भगवान करते ही रहता है, लेकिन क्या भगवान मिल जाते हैं उसके? उसी तरह से ये सब मन का भ्रम है कि हम कोटा जाएंगे तो आईआईटी निकल जाता। अरे तो आईआईटी निकल जाता, कोटा तो सब तो कोटे चल जाता, हम कोटा से यहाँ क्यों आते? ऐसा नहीं है। ये सब जो है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों का भ्रम फैलाया हुआ है। वो देखने में व्यवस्था सुंदर लगता है, क्लासरूम को अट्रैक्टिव कर देता है, इस तरह से मतलब करता है कि लगता है कि आपको आईआईटी निकल जाए। आईआईटी एक अच्छा मार्गदर्शन के साथ साथ आपका लेबर बहुत जरूरी है। आप अगर लेबोरियस हैं, मेहनती हैं, और अपने जो लक्ष्य है, आईआईटी का जो लक्ष्य है, उसमें आप जागरूक हैं, सचेत हैं, तो आपको जरूर वो हासिल होगा। ठीक है, हमारे यहाँ से तो बहुत से बच्चे आईआईटी निकालते हैं, करते हैं, जबकि ये परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, जबकि नाम से आपको लग रहा है कि मैथ की पढ़ाई होती है, तो इंडिविजुअल क्लासेस में है कि अदर सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सक्सेस है पटना का आईआईटी में जाने का, बोर्ड में अच्छा नंबर लाने का। तो आप खुद एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना बात रखते हैं। अब आप जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे और अपने आप खुद समझ में आएगा कि कितना अच्छा सब सारा चीज व्यवस्था है, चल रहा है। ठीक है, तो और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ सकते हैं, तो क्लास 11th के जो बच्चे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं वो जरूर जुड़िए। और हम तो जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो अभी करंट में पढ़ रहे हैं मेरे पास, और जो पढ़ चुके हैं, मैं उनको भी बोलूँगा कि ये मैसेज शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। इसमें तो गरीब बच्चों को भी तो ऑनलाइन में फ़ायदा होगा ना, बैठ के बेचारा पढ़ सकता है। जो हो सकता है कभी कभी पैसे के कारण पटना नहीं आ पाते हैं, तो उन बच्चों को भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कुछ सीखेंगे। जब तक लॉकडाउन है, आगे का भी व्यवस्था देखा जाएगा कैसे क्या करना है, नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना बात रखते हैं। स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।